अब देखो जो हमारा जैसे कोई क्वेश्चन इंसान कर रहा है, सारा जो है हमारा जो भी हमारी प्रक्रिया है वो सारी किस पे चलती है, सिम्टम्स पे। जैसे महावास्तु का कोर्स अभी आप लोगों ने किया है, उसमें क्या था, उसमें भी सिम्टम बेस पे ही सारा काम होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे घर को हम उठा के रख दें कि यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हर जोन में जो है अलग अलग एक्टिविटी होती है। ठीक है, सेम यही कंडीशन आपकी कुंडली में भी होता है। कुंडली में भी जब हम एस्ट्रो रेमेडीज करते हैं, उसमें एक ही घर जो है कई चीज़ों को जो है आपको क्लियर करके चलता है कि एक ही घर में कई चीज़ें हैं। तो उसमें अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसी चीज़ को हम छेड़ेंगे, ना कि हम पूरे घर को छेड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे किसी ने क्वेश्चन, आपने कोई भी क्वेश्चन करता है बंदा, कोई इंसान आपके पास आता है कि साहब हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो इसके लिए हम क्या करें। अब उसके लिए एक तो वही देखा जाता है क्या, कि जो आपका महावास्तु का जो जोन है उसको देखा जाता है, ये पढ़ाई से रिलेटेड कौन कौन से जोन है वो सब आपको पता ही है। लेकिन अब कुंडली के अकॉर्डिंग उसे कैसे सेट करेंगे, तो जो है आपका जो है पढ़ाई के लिए, कोई भी बच्चे की स्टडी है उसके लिए कौन सा हम जोन देखेंगे, फोर्थ जोन देखेंगे इसका। हमने ये देखा, ये फोर्थ कस्पर लॉर्ड देख रहे हैं आप इसमें फोर्थ कस्पर लॉर्ड में आपने देखा कि इसमें क्या आ रहा है, आपका सूर्य आ रहा है। फोर्थ कस्पर लॉर्ड का सब लॉर्ड क्या आ रहा है, सूर्य आ रहा है। और सूर्य की जो है आपकी टिकट वो आ रही है, स्क्रिप्ट आ रही है। सूर्य की यदि हम स्क्रिप्ट देखते हैं तो सूर्य का आ रहा है 1 2 7, इसका नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है राहु, और इसका जो है सब लॉर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है शुक्र, यानी कि वीनस। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका जो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड जो है सूर्य जो है, उसको क्या इफेक्ट कर रहा है, राहु और शुक्र इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, राहु इसका रिजल्ट दे रहा है और शुक्र इसको क्लियर कर रहा है कि इसको जो है पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन रहेगी। अब उसके हम रेमेडीज कैसे करें, क्योंकि 8 नंबर आपको पता है टेंशन का भी है। और क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि स्टडी में मन नहीं लग रहा। अब ये 8 नंबर रिसर्च का भी होता है। अगर ये बच्चा जो रिसर्च में होता तो हम कहते हैं कि 8 नंबर इसको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि 10 भी आ रहा है संग में इसके। लेकिन ये जो है क्या कर रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है इसको 8वां नंबर इस समय। तो हम इस रेमेडीज में क्या करेंगे, राहु का सामान जो है हम जो है सूर्य की जो दशा है उसमें से निकालेंगे। राहु का सामान क्या क्या है वो आपकी लिस्ट में आपके पास है ही है। ठीक है, और सूर्य की डायरेक्शन कौन सी है ये भी आपको पता ही है। इसमें से हम इसके सामान को हटाएंगे, पहली रेमेडी। दूसरी क्या है कि जो शुक्र है, शुक्र भी हमें 8 का नंबर दे रहा है, तो इसका भी सामान हम किसमें से हटाएंगे, आपकी सूर्य की जो ईस्ट की डायरेक्शन आती है, जो भी डायरेक्शन इसमें आती है उसमें से हम इसको हटाएंगे। पहली रेमेडीज ये हो जाती है। अब इसके बाद क्या हमें देखना है कि जो हमारा फोर्थ हाउस जो है उसको हमें एक्टिवेट करना है। उसको हम दोबारा चेक करेंगे। ये हम जो है केपी कुंडली हमने खोली, इसमें हमने देखा कि फोर्थ में जो है आपका क्या आ रहा है, फोर्थ में आपका देख रहे 7 नंबर आ रहा है और केतु आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है केतु भी इसको डैमेज कर रहा है। केतु का काम क्या है, जिस घर में बैठता है उस घर को काटने का काम करता है। ये ऑटोमेटिक सिम्टम्स है। लोग कहते हैं अरे राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, तो हम इसको क्यों करें। लेकिन जिसकी जो टेंडेंसी है, जिसकी जो मेंटलिटी है, या जिसकी जो आदत है वो कभी नहीं छूटती। आपने देखा होगा कोई इंसान कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन यदि कोई इंसान बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन उसमें आदत क्या है, कंजूसी की। उसकी तिजोरियां भरी हैं लेकिन आदत कंजूसी की है, तो वो कंजूसी की आदत तो नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो। ठीक है, और कोई इंसान बहुत खर्चीला है तो उसके पास यदि 2 रुपये भी हैं तो भी उसे ऐशो आराम में बिता रहा है, क्योंकि उसकी आदत है किसकी, पैसे को खर्च करने की। ऐसे ही केतु की आदत है हर चीज को काटने की, चाहे ये उच्च का हो चाहे ये नीच का हो। जिस जगह ये बैठेगा ये उस जगह को काट के चलेगा। ये इसकी टेंडेंसी है इसके माइंड की। ठीक है, क्योंकि अपने दिमाग से तो सोचता नहीं, इसका सर तो है नहीं, धड़ी धड़ है, खाली नीचे का पोर्शन है, सर है नहीं है, तो अपने दिमाग से सोचता नहीं है। जिस घर में बैठा बस वहीं उसको काटना चालू कर दिया इसने। ये नहीं सोचता कि वो मेरा फेवर में है या क्या है, बस इसे काटना है। तो ये एजुकेशन को भी, बच्चे की एजुकेशन को भी इफेक्ट कर रहा है आपको। तो हमें केतु का सामान जो है, जो 7 नंबर की डायरेक्शन है, उसमें से आप इसको हटाएंगे केतु का सामान। फिर वही चीज, केतु का सामान क्या है वो लिस्ट में आपको पता है, 7 नंबर किसकी डायरेक्शन है ये आपको पता है। ठीक है, और अब इस 7 नंबर को जो है हम क्या करेंगे, इसको अब एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, जैसे अब महावास्तु पे यदि हम पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ पे जो है जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ में हमने जो ग्रीन सीनरी लगाई तो वो एक्टिवेट हो गया। लेकिन वहाँ पे रेड कलर है, रेड कलर नहीं निकालोगे जब तक तो वो ग्रीन सीनरी काम नहीं करेगी। जानते हैं ना इस चीज को। सेम वही चीज ये है कि 7 नंबर है, इसमें से केतु का सामान जब तक नहीं हटाओगे तब तक इसको एक्टिवेट कर लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो केतु का सामान तो यहाँ से हटेगा ही हटेगा पक्का। अब उसके बाद आता है कि इसको एक्टिवेट कैसे करें। तो 7 नंबर में जो है जो इसकी डायरेक्शंस है उसमें हम क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड जो भी आपका जो है एक स्टोन कह सकते हैं, इससे रिलेटेड जो सामान होगा वो सब आपको लिस्ट में दे रखा है। लिस्ट में आप चेक करोगे इसको, अभी मैं आपको बताऊंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले लिस्ट को, मैंने आपसे कहा था लिस्ट को आप समरी को ढंग से याद करो, उनको समझोगे। जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली है तो आपको तुरंत हाथों हाथ दिमाग में आए कि हमें 7 नंबर में कौन सी चीज़ रखनी है जिससे कि एक्टिवेट हो। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे रखते ही ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट होता चला जाएगा।
और फिर जैसे माँ वास्तु की रेमेडीज होती हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ आती है कि हाथों हाथ जो है बच्चे का पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस, सारी कंडीशंस देखनी है। हमने एक कुंडली का काम कर लिया, अब जो बच्चे का जो घर है, बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड जो जोन है, महावास्तु के अकॉर्डिंग उसको भी बैलेंस करेंगे, ठीक है, तब दोनों काम करेंगे। लोग कहते हैं कि हमने महावास्तु का कोर्स कर लिया तो जरूरी नहीं है कि हम जो है एस्ट्रो वास्तु का भी करें, हम तो पूरे परफेक्टली हो गए हैं। लेकिन जब मैं इस कंडीशंस को देख रही हूँ आज, जिस हिसाब से जो है मैं लोगों को राय देती हूँ इस मामले में, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि महावास्तु का कोर्स, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु का कोर्स, उसके बाद न्यूमरोलॉजी का कोर्स, उसके बाद जो है सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स, उसके बाद जितने भी कोर्स जो लिस्ट में आ रहे हैं, जब तक आप इन सबको क्लियर नहीं करते चाहो, एक बात बताइए आप, अब ये आपने जो है एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया, महावास्तु भी कर लिया आपने, ठीक है, अब जो है न्यूमरोलॉजी पे पहुंच जाते हैं। आपने घर बैलेंस कर लिया, आपने अपनी कुंडली को बैलेंस कर लिया, ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी के पास पहुंच जाते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ड्राइवर कंडक्टर है उसके अकॉर्डिंग से आपके नाम में गड़बड़ है, अब वो आपके जो है कैरियर में दिक्कत देगा, देगा नहीं देगा? तो हर चीज़ की वैल्यू है कि नहीं है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो जो कोर्स कर रहे हैं पूरी कोशिश करें, अगर तरीके से किसी चीज़ को करना है, प्रोफेशनल तरीके से करना है, तो उसमें सारे कोर्सों को आप सीरियल वाइज करें, हौले हौले करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको अप्लाई ज़रूर करिए। सबकी रेमेडीज़ हैं, सबके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा, सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा, तब इस चीज़ में आप परफेक्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलते हैं। और अब कुंडली में ही आप देखिए, कुंडली में 10 तरह के मेथड हैं। कोई एस्ट्रो वास्तु से सॉल्यूशन निकालता है, कोई पहले तो वैदिक वास्तु था, उससे भी लोग सॉल्यूशन निकालते थे कुंडली का, और कोई जो है आपका जो है पाराशरी निकल रहा है, इससे भी जो निकालते थे, बहुत सारे सॉल्यूशन है। अब ये केपी कुंडली आ गया, इससे भी निकल रहे हैं। तो सबके अलग अलग मेथड हैं, सबके 100% सॉल्यूशन भी है, सबके पास सबके सॉल्यूशन है, सबकी अपनी अपनी राय है। जैसे वास्तु का है, वास्तु में कोई वैदिक से करता है, कोई महावास्तु से करता है, कोई और किसी वास्तु से करता है, सबके अपने अपने माइंड के वो है, सिम्टम्स है, कौन कैसे कर रहा है। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, रिजल्ट 100% आने चाहिए। अगर रिजल्ट आपको मिल रहे हैं तो हम तो उसी पे वर्कआउट करेंगे, हमें एस्ट्रो वास्तु से मिल रहे हैं तो हम इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ठीक है, तो अब जैसे मैंने अभी एक आपको क्या घर बताया है, किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो चौथा घर को हमने सॉल्यूशन किया। इसी तरीके से अब कोई इंसान कह रहा है कि साहब जो है हमारा तो पैसा ही फंसता जा रहा है, पैसे की नहीं पता कि कहाँ पैसा जा रहा है, और जब देखो जब क्लाइंट से पैसा आ ही नहीं पाता, तो अब उसके लिए पहले तो महावास्तु पे यदि हम पहुँचते हैं तो हम किसको पकड़ेंगे? हाथों हाथ साउथ ईस्ट को पकड़ेंगे, ESE को पकड़ेंगे, ठीक है, वो हमने आपको सबको समझा रखा है। अब उसके बाद कुंडली पे आ जाते हैं, तो आप छठे घर को पकड़ दीजिए, क्लाइंट से पैसा क्यों नहीं आ रहा। छठे घर का कस्पल सब लॉर्ड देखिए, उसका नक्षत्र लॉर्ड देखिए, वो क्या आपको रिजल्ट दे रहा है, क्या वेरीफाई कर रहा है, क्या उसकी स्क्रिप्ट है, किसके अनुसार क्या सामान हटाना है, ये सारा आप क्लियर करेंगे। उसको संग में जो है हम क्या देख सकते हैं, किसकी दशा महादशा क्या चल रही है, उसको भी देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी कैटेगरीज जो है देख के तब हम फाइनली एक चीज पे पहुंच पाते हैं। अब जो है मैंने आपको बताया है, ये चौथे घर का बताया है, इसको ढंग से समझना। कल जो है मैं आपसे इनमें से किसी घर के बारे में जो है आपसे एक पूछूंगी कि आप इसके क्वेश्चंस मैं करूंगी और उसका आंसर आप लोग देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, आप बताओ मुझे। और नहीं समझ आएगा तो फिर मैं एक बार और किसी घर पे आपको एक्सप्लेन करूंगी।